वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इकाई 4 संप्रेषण के विधित रूप। उद्देश्य प्रस्तावना संप्रेषण के विधित रूपों का परिचय। साक्षात्कार नौकरियों के लिए साक्षात्कार के लिए अन्य रूप। संवाद दो देशों के बीच शिखर वक्ता। साहित्यिक या कला संस्कृति विशेषज्ञ संवाद। साहित्य रचनाओं फिल्म नाटक आदि के संवाद। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संवाद। व्यक्तिगत स्तर के संवाद। सामाजिक आदान प्रदान। सामान्य शिष्टाचार का आदान प्रदान। सामाजिक संस्कृति रस्मों त्योहारों का आदान प्रदान। क्षेत्रों प्रांतों के बीच आदान प्रदान। व्यावसायिक क्षेत्रों में आदान प्रदान। सारांश। उद्देश्य इस इकाई में आप संप्रेषण के विधित रूप का परिचय प्राप्त करेंगे। आप संप्रेषण के इन विधित रूपों को जीवन में व्यवहार में लाते हैं। इन इकाई के अध्ययन के बाद आप संप्रेषण के विधित रूपों की चर्चा कर सकेंगे, संप्रेषण के विधित रूपों में अंतर कर सकेंगे और सामाजिक व्यवहार में संप्रेषण क्षमता बढ़ा सकेंगे। प्रस्तावना हिंदी के आधार पाठ्यक्रम FHD के खंड 1 की चौथी इकाई। इस खंड में शीत इकाई से पहले आप संप्रेषण के मूल तत्वों, संप्रेषण के उचित उच्चारित एवं लिखित रूपों के साथ संप्रेषण से संबंधित अंकित भाषा का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। इस इकाई में आपको संप्रेषण के कुछ विशिष्ट रूपों, साक्षात्कार, सामाजिक आदान प्रदान, संवाद आदि से परिचित करवाया जाएगा। इस इकाई के बाद आप भाषाई एवं संवाद कला के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके साथ ही पाठ के खंड 1 की समाप्ति होगी। जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है, या यूँ कहे कि जब से धरती पर जीवन अस्तित्व में आया है, तब से प्राणी जगत के बीच संप्रेषण जारी है। अन्य प्राणियों में भी संप्रेषण के अनेक माध्यम हैं, जिसका उपयोग पशु पक्षी करते हैं। मानव के अस्तित्व में आने, उसमें बोलने की क्षमता का विकास करने तथा उच्चारित एवं लिखित भाषा के विकसित होने से तो जैसे संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति ही आ गई है। विशेष तौर पर मानव भाषा के विकास से संप्रेषण के अनेक रूपों अस्तित्व में आए हैं और इन रूपों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इंटरनेट एवं वेबसाइट आदि संप्रेषण के निरंतर विकास की ही कार्रवाई गवाही देते हैं। इस इकाई में हम संप्रेषण के कुछ विशिष्ट रूप की चर्चा करेंगे, जिसका जीवन व्यवहार में अत्यधिक प्रयोग होता है और इसका प्रयोग करते हुए भी हम व्याख्या नहीं कर पाते। संप्रेषण के विविध रूपों का परिचय। प्राणी जगत के विकास के साथ साथ संप्रेषण के अनेक रूप विकसित हुए। विशेष तौर पर भाषा के विकास से इसमें उच्चारित एवं लिखित भाषा, जो अपनी चित्र शैली से होती हुई कंप्यूटर तक पहुंची है, दोनों में ही संप्रेषण के अनेक रूप विकसित हुए हैं। यहाँ हम इस चर्चा को जीवित व्यवहार के अत्यधिक सामान्य एवं मूलभूत संप्रेषण के रूपों की चर्चा तक की सीमित रखेंगे। इन मूलभूत रूपों में साक्षात्कार, संवाद एवं सामाजिक आदान प्रदान के अनेक रूप शामिल है। भाषा संप्रेषण का आधार, इसकी चर्चा अन्य इकाइयों में की गई है। इस इकाई में संप्रेषण के निम्नलिखित रूपों पर विचार किया जाएगा। साक्षात्कार, संवाद, सामाजिक आदान प्रदान के विभिन्न प्रकार। साक्षात्कार संप्रेषण के इन रूपों की विकसित चर्चा तो इकाई के अगले भाग में ही की जाएगी। इस इकाई में इन रूपों का सहज परिचय दिया जाएगा। साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विशेष संदर्भ में होने वाला वार्तालाप है। यह है साक्षात्कार विशुद्ध व्यावसायिक भी हो सकता है, पूरी तरह निजी एवं घरेलू भी। यह नौकरी से संबंधित भी हो सकता है एवं राजनीतिक से संबंधित, अर्थात साक्षात्कार का घेरा प्राप्त व्यापक है। साक्षात्कार एक प्रश्नकर्ता होता है, जो किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछता है। इस प्रकार साक्षात्कार से कम 2 व्यक्ति का शामिल होना आवश्यक है। संवाद
शास्त्राकार के समान संवाद का भी मानव जीवन में व्यापक स्थान है। व्यवहारिक जीवन से लेकर साहित्यिक विधाओं तक में संवाद के कई उपयोग उभर कर सामने आते हैं। इससे संवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। हम आपस में संवाद के जरिए ये बात करते हैं। अंत संवाद के विधि रूप हमारे सामने उभर कर आते हैं। आगे इकाई में इन पर विस्तार से चर्चा की गई है। सामाजिक आदान प्रदान के प्रकार। मनुष्य जीवन में इतनी विविधता है कि प्रायः उठने से लेकर रात के सोने तक इतना सामाजिक आदान प्रदान होता है कि मनुष्य स्वयं ही इस संबंध में सचेत नहीं होता। इस सामाजिक आदान प्रदान के विशाल क्रम से कुछ अधिक प्रचलित रूपों, सामाजिक रस्मों, त्योहारों, जीवन व्यवहार के कुछ विशिष्ट रूपों में होने वाले आदान प्रदान पर इस इकाई के अगले हिस्सों से चर्चा की जाएगी। शास्त्राकार। जैसे कि भाग 4.2 में उल्लेख किया जा चुका है कि शास्त्राकार आमतौर पर दो व्यक्तियों के बीच होने वाला परस्पर आदान प्रदान है। इसमें एक पक्ष से सवाल पूछा जाता है और दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है। मोटे तौर पर शास्त्राकार के 5 सिद्धांत होते हैं। औपचारिक संप्रेषण, परस्पर संवाद, दो पक्षों का शामिल होना, गंभीर विषय, प्रश्नोत्तर शैली। औपचारिक संप्रेषण। शास्त्राकार का पहला सिद्धांत यह है कि औपचारिक संप्रेषण है दोस्तों से बात करने में अनुशासन का अभाव होता है। एक साथ कई विषयों पर बातचीत होती है। खेलकूद से लेकर राजनीतिक तक की बातें इसमें शामिल होती है। घर में भी हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ गप मारा करते हैं, परंतु शास्त्राकार में ये खुलापन नहीं होता। ये औपचारिक होते हैं। इसमें एक बधाया ढांचा होता है और प्रश्नकर्ता तथा उत्तर देने वाला व्यक्ति किसी खास विषय पर बात करते हैं। अंत सामान्य बातचीत और शास्त्राकार में एक महत्वपूर्ण फर्क ये है कि सामान्य बातचीत में कोई ढांचा नहीं होता है, जबकि शास्त्राकार में एक ढांचे के तहत विचार विमर्श होता है। परस्पर संवाद। शास्त्राकार में आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्षों को एक दूसरे से शाब्दिक और अंकित अभिव्यक्ति का ध्यान रखना होता है। शास्त्राकार आमतौर पर आमने सामने ही होते हैं। अंत दोनों पक्षों में एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देना चाहिए और यह कोशिश की जानी चाहिए कि प्रश्न से उत्तर देने वाला व्यक्ति आहत ना हो। उत्तर देने वाले व्यक्ति को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न का ठीक जवाब दिया जाए। अच्छा शास्त्राकार वही होता है जिसमें प्रश्न पूछने वाले और उत्तर देने वाले के बीच परस्पर आदान प्रदान होता चलता है। दो पक्षों का शामिल होना। शास्त्राकार एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है कि इसमें दो पक्ष शामिल होते हैं। प्रश्न पूछने वाला शास्त्राकार की शुरुआत करता है और जिसका शास्त्राकार लिया जाता है वह प्रश्नों का जवाब देता है। उदाहरण के लिए पत्रिका के शास्त्राकार में रिपोर्टर शास्त्राकार लेता है और अपने विषय के आधार पर पूछता है। गंभीर विषय। शास्त्राकार में किसी भी गंभीर विषय का होना आवश्यक है। साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकूद, चुनाव, कोई भी विषय शास्त्राकार से अछूता नहीं है। कभी शास्त्राकार सूचना इकट्ठी करने के लिए आयोजित किए जाते हैं तो कभी लोगों के विचार जानने के लिए शास्त्राकार किए जाते हैं। इसके अलावा लोगों को प्रभावित करने या रिझाने के लिए भी शास्त्राकार का आयोजन किया जाता है, जिससे कि उत्पादन के विक्रेता ग्राहकों के शास्त्राकार लेते हैं, उन्हें अपने उत्पादन के बारे में बताते हैं और वह ग्राहकों को प्रभावित करने का भी प्रयत्न करते हैं ताकि वह उनका माल खरीद सके। अंत शास्त्राकार का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रश्नोत्तर शैली। शास्त्राकार प्रश्नोत्तर
शैली में होते हैं। प्रश्न किसी खास उद्देश्य से पूछे जाते हैं। यदि आप नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाते हैं तो आपसे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि चयनकर्ताओं को यह मालूम हो कि आप पद विशेष के कितने योग्य हैं। प्रश्न और उत्तर के बीच जितना अच्छा तालमेल होता है, साक्षात्कार उतना ही सफल माना जाता है। नौकरी के लिए साक्षात्कार शब्द के अर्थ का दायरा अत्यधिक व्यापक है। आमतौर पर साक्षात्कार का नाम आते ही नौकरियों के लिए आयोजित साक्षात्कार का खाका ही दिमाग में सबसे पहले उभरता है। नौकरी के लिए साक्षात्कार के भी अनेक रूप है। उदाहरण के तौर पर नौकरी के लिए साक्षात्कार कई तरह का होता है, जैसे प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं, IAS, PCA आदि सेवाओं के लिए लिया जाता साक्षात्कार। व्यावसायिक सेवाएं, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के लिए जाने वाला साक्षात्कार। शैक्षिक सेवाओं, अध्यापक आदि की नियुक्ति के लिए होने वाला साक्षात्कार। जाहिर है कि सूची में और विधि की जा सकती है, लेकिन समझाने की बात यह है कि अलग अलग प्रकार की नियुक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार का साक्षात्कार होता है। उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धात्मक सेवाओं के लिए व्यक्ति की सर्वग्राही प्रतिभा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक पक्ष की जानकारी होनी चाहिए, भले ही यह जानकारी बहुत गहरी ना हो। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के साथ साथ उनकी तुरंत सोचने की शक्ति और वक्पटुता की भी जांच की जाती है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में चुने जाने वाले उम्मीदवारों को बाद में अनेक कठिनाई, अन्य असामान्य, कई बार अकाल्पनिक स्थितियों का सामना करना होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा परीक्षा की उम्मीदवार किस हद तक शौर्यवान, सहानुभूति, दीर्घदृष्टि रखने वाले और तेजी से सोच कर निर्णय ले सकने वाले, उसमें स्थितियों का सामना करने में किस हद तक कल्पनाशीलता है, इन सभी बातों का परीक्षण प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में किया जाता है। इस साक्षात्कार में उम्मीदवार के बात करने का ढंग, उसकी भाषा, अभिव्यक्ति का समर्थन को भी देखा जाता है। यहाँ तक कि नई भाषा सीखने की क्षमता को भी देखा जाता है। उम्मीदवार का आत्मविश्वास की कसौटी पर होता है। यदि हम व्यावसायिक सेवाओं के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए साक्षात्कार देखें तो यह साक्षात्कार प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं से कुछ भिन्नता रखते हैं। ऐसी परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए क्षेत्र विशेष में विशिष्ट ज्ञान की मौखिक परीक्षा ली जाती है। चिकित्साशास्त्र या अभियांत्रिकी का उनका ज्ञान किस हद तक का गहरा है, वह अन्य किसी व्यवसाय की शिक्षा उसने कैसे प्राप्त की है और जीवन में उसे वह कैसे व्यवहार में लाता है, यह बातें ऐसे तकनीकी ज्ञान से जुड़ी साक्षात्कारों में जानी जाती है। शैक्षिक क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार कुछ अलग तरह के होते हैं। यहाँ उम्मीदवार के विषय क्षेत्र में मूर्त एवं अमूर्त ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। इन साक्षात्कारों में माहौल अपेक्षाकृत अनौपचारिक होता है और उम्मीदवार को अपनी बात कहने के लिए खुला समय भी दिया जाता है। अनेक सेवाओं के लिए साक्षात्कार की विशिष्ट पहचान की जाती है। इन साक्षात्कारों में प्रायः 5 से 7 व्यक्तियों का बोर्ड होता है, जिसमें एक व्यक्ति इस चयन समिति का अध्यक्ष होता है। नौकरियों के लिए साक्षात्कारों से कुछ मिलते जुलते साक्षात्कार दाखिलों के समय भी होते हैं। आजकल तो नर्सरी से लेकर MA PhD तक के पाठ्यक्रमों के दाखिले के लिए साझा सत्कार की बाधाओं को
पार करना होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नर्सरी या प्राथमिक शिक्षा में दाखिले के समय पब्लिक स्कूलों द्वारा बच्चों के अभिभावकों अधिकांश माता पिता का भी साक्षात्कार लिया जाता है। आज के युग में बच्चों का सामाजिक आदान प्रदान शुरू ही साक्षात्कार से होता है, क्योंकि उसकी सर्वप्रथम सामाजिक गतिविधि ही उसके स्कूल द्वारा उसके साक्षात्कार से होती है। यद्यपि सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ने के लिए उसका छोटी आयु से ही साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना अच्छी बात है। साक्षात्कार में वास्तव में 2 पक्ष हैं। दोनों पक्ष में 15 मिनट से लेकर 1 घंटे से अधिक तक के साक्षात्कार द्वारा एक दूसरे को जानना समझना चाहते हैं। बहुत अधिक तो एक साक्षात्कार में नहीं जाना जा सकता, लेकिन एक मोटा प्रभाव जरूर बनाया जा सकता है। साक्षात्कार के 2 पक्षों में एक पक्ष तो पूरी तरह, दूसरे पक्ष अर्थात उम्मीदवार तो चयन समिति के व्यवहार पर आकर्षित है। चयन समिति समझदार है तो वह उम्मीदवार से थोड़े समय में ही अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेगी। चयन समिति यदि ज़्यादा समझदार नहीं है तो ज़्यादा चुस्त उम्मीदवार समिति पर अपनी वक्र कुशलता से प्रभाव डाल सकते हैं। नौकरियों, दाखिलों या इस तरह के अन्य साक्षात्कारों में भी दोनों पक्ष, चयन समिति और उम्मीदवार जितने अधिक परिपक्व एवं समझदार होंगे, उतना ही अच्छा चयन हो सकेगा। साक्षात्कार के अन्य रूप। साक्षात्कारों की इस व्यापक रूप में स्वीकृति परिभाषा के अतिरिक्त भी साक्षात्कार के अन्य अनेक रूप प्रचलित है, जैसे विशिष्ट व्यक्तियों, राजनेताओं, कलाकारों, साहित्यों आदि से लिया जाने वाला साक्षात्कार, विवादी संबंध जोड़ने हेतु होने वाला साक्षात्कार, चुनाव आदि के पहले बिल्कुल साधारण व्यक्तियों के लिए जाने वाले साक्षात्कार। विशिष्ट व्यक्तियों में साक्षात्कार, इसमें से स्पष्ट व्यक्ति से लिया जाने वाला साक्षात्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण दिलचस्प होते हैं। यह साक्षात्कार जनसंचार माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न आदि के लिए भी हो सकते हैं या फिर प्रकाशन माध्यमों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि के लिए भी। ये साक्षात्कार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इन्होंने एक विशिष्ट विधा का रूप ले लिया है और विश्व में कुछ साक्षात्कार लेने वाले इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि उनकी साक्षात्कारों की किताबें दुनिया भर में भी पढ़ी जाती है। पूरे देश में टेलीफोन या फिल्म पर्दे पर उनकी परिस्थिति दर्ज होती है। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं का साक्षात्कार लेने का कारण इटालियन पत्रकार ओरियाना कैसेजी बहुत प्रसिद्ध हुए। चीन के महान नेता माओ त्से-तुंग के साक्षात्कारों के लिए एडगर रंगनो बहुत प्रसिद्ध हुए। भारत में ऐसे साक्षात्कारों के लिए सिमी ग्रवाल, स्टार प्लेयर राजीव धवन, शाहिद नकवी आदि प्रसिद्ध नाम हैं। जनता की अदालत, आपकी अदालत जैसे टेलीविज़न कार्यक्रमों में भी इस प्रकार के साक्षात्कार दिखाए जाते हैं। राजनेताओं के साक्षात्कार के अतिरिक्त कलाकारों और साहित्यकारों के साक्षात्कार भी प्रसिद्ध हैं। इन साक्षात्कारों को लेने वाले भी कई बार प्रसिद्ध पाते हैं। हिंदी में डॉक्टर रणवीर रंगड साहित्यिक साक्षात्कार लेने के कारण ही प्रसिद्ध हुए हैं। आज कल तो हिंदी में मेरे साक्षात्कार क्रम से अनेक प्रसिद्ध लेखकों के साक्षात्कार किताबें के रूप में भी छप रहे हैं। विशिष्ट व्यक्तियों में साक्षात्कार लेने वाले पत्रकारों या लेखकों के इन विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन और उसके कार्यकलापों
की अंतरंग जानकारी जरूरी है ताकि वे उनके जीवन एवं कार्य व्यापार के बारे में बहुत गहराई में जाकर प्रश्न कर सके और अपने प्रश्नों को दिलचस्प बनाकर पूछ सके। साधारण व्यक्तियों से साक्षात्कार। विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कारों के अतिरिक्त चुनाव आदि के समय देश के गांव कस्बों में बैठे साधारण व्यक्तियों से भी साक्षात्कार लिए जाते हैं ताकि जनता की नब्ज पहचानी जा सके और चुनाव के पूर्वानुमान आदि लगाए जा सके। आजकल टेलीविज़न पर इस प्रकार के साक्षात्कार लगभग प्रत्येक चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं। सामाजिक प्रयोजनों के लिए लिया गया साक्षात्कार। विवाहित संबंधी जोड़ने के लिए अनेक साक्षात्कार होते हैं। लड़के और लड़की का साक्षात्कार, लड़के और लड़कों के अभिभावकों का साक्षात्कार आदि। कई बार तो दोनों पक्षों के संबंधियों में समूह साक्षात्कार भी होते हैं। इन साक्षात्कारों में औपचारिकता एवं अनौपचारिकता दोनों ही विद्यमान रहती है। इन साक्षात्कारों में दोनों पक्षों व्यक्तिगत जीवन संबंधी आधिकारिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। इन प्रकार साक्षात्कार जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो व्यक्ति में एकदम पर अपना अस्तित्व प्रमाणित करके जीवन में संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण इकाई का दर्जा ग्रहण करता है।